आपका जो टीडीएस का पैसा है वो किसके पास जाता है? आप लोगों के दिमाग में ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपका जो टीडीएस का पैसा है वो कहाँ चला जाता है, या टीडीएस का पैसा है जो वो किसके पास जाता है। आपका पैसा कट गया, क्या वो सरकार के पास चला जाता है या कंपनी रख लेती है, या वो पैसा उस पैसे का होता क्या है बेसिकली। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे। दोस्तों साथियों, चैनल पर अगर पहली बार आए तो चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि आने वाली सारी अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहें। दोस्तों साथियों, जैसा कि आप जानते हो आईपीएल चल रहे हैं। आजकल लोग छोटे उम्र के या बड़े उम्र के या जो भी लोग हैं जो क्रिकेट के शौकीन हैं या और भी गेमों के शौकीन हैं, वो ड्रीम 11 या अन्य जैसी भी जो एप्स हैं उसके थ्रू पैसा लगाते हैं और जीतते हारते हैं। तो जो पैसा अगर वो जीतते हैं तो उस पैसे का क्या है 30% जो है पैसा टीडीएस के रूप में काट लिया जाता है। कंपनी वो पैसा काट लेती है। तो आप लोगों के दिमाग में आता होगा कि वो पैसा जाता क्या हमारा। अगर आपने फॉर एग्जांपल 100 रुपए जीते तो उसमें से 30 रुपए कट के आपको 70 रुपए आपके अकाउंट में आ जाते हैं तुरंत बेस पे, कोई इश्यू नहीं है। लेकिन वो 30 रुपए जो है आपके पैसे कहाँ गए ये दिमाग में आपके आता होगा, और ये आना भी चाहिए। इसका ड्रीम 11 की बात नहीं है, बहुत सारे ऑनलाइन गेम्स या कोई भी लॉटरी या किसी भी से भी अगर आप जीतते हो तो आपके जो अमाउंट होती है उसके ऊपर टीडीएस काटा जाता है। अब बेसिकली बात करते हैं कि अगर आपने पैसा लगाया ड्रीम 11 में या कोई किसी में भी, अगर आप हारते हो तो सरकार कुछ नहीं कहती या कंपनी आपका पैसा काट लेती है, वैसे रख लेती है। लेकिन अगर आप जीत गए तो फिर भी कंपनी आपका 30% टैक्स काट लेती है। वो क्यों काटा जाता है इस वीडियो में आप बताएंगे। वीडियो को आखिर तक बने रहिए। कई लोगों के दिमाग में आता है कि वो जो पैसा है वो कंपनी ने रख लिया, यानी कंपनी ने हमें 70 रुपए दिए 100 के बजाय 30 रुपए वो खुद खा गई या खुद हजम कर गई। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों साथियों। एक पॉलिसी बनी होती है, एक रूल होता है, ये रूल के हिसाब से काम किए जाते हैं। जो कंपनी आपका टीडीएस काटती जरूर है लेकिन वो पैसा सरकार को कंपनी जमा करवा देती है। तो पूरी डिटेल में ये प्रोसेस में हम आपको बताएंगे। आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि वो पैसा हमारा किस हिसाब से क्या जाता है। तो दोस्तों साथियों, आप लोगों भी जानना चाहते हैं कि वो पैसा कहाँ जाता है, किस रूट से सरकार को मिलता है, किस रूट से वो पैसा क्या हमें मिलता है। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। सबसे पहले बात करते हैं टीडीएस होता क्या है। टीडीएस की फुल फॉर्म मैंने पहले भी बताया है, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, यानी जो आपका पैसा है, जो आपकी पूंजी है वो आ रही है, उसके ऊपर टैक्स काट के और उस पैसे को जमा करवाना, या जिसकी जो लायबिलिटी बनती है, यानी आपका पैसा जो है टीडीएस के रूप में काट लिया। जो भी पैसा आपका टीडीएस के रूप में काटा गया है उस पैसे को कंपनी को जो है जमा करवाना होता है गवर्नमेंट को, और वो पैसा वो ज्यादा दिन नहीं रख सकते। यानी कहने का मतलब, अगर आपका इस महीने का टीडीएस है, यानी इस महीने आपने कोई भी चीज का जो टीडीएस कटा हुआ है वो अगले महीने की 7 तारीख से पहले आपका टीडीएस जो है आप जो है सरकार को जमा करवाना होता है। वो आपके पैन के ऊपर जमा होता है। पैन कार्ड आप सभी के पास है ही, पैन कार्ड के बारे में आप जानते ही हो। तो वो आपके पैन कार्ड पर जमा करवाया जाता है, यानी वो पैसा जो सरकार के थ्रू आपके पैन कार्ड पे जमा करवा दिया जाता है, और 7 तारीख से पहले। अब आप लोगों के दिमाग में आएगा कि मान लो सरकार जो पैसा काट लिया कंपनी ने या ड्रीम 11 या किसी ने भी आपका जो पैसा काट लिया, अगर वो पैसा ना जमा कराए तो हमारे क्या दोस्तों साथियों ऐसा नहीं होता। अगर वो नहीं करवाती है तो उसको बहुत सारी पेनल्टी और जो है इंटरेस्ट के साथ वो पेमेंट करनी पड़ती है, और इसीलिए वो क्या है उसके ऊपर टीम बैठी होती है, वो टाइमली करवा देती है। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो इतनी बड़ी कंपनी नहीं बनती और ना ही वो चलती, क्योंकि ये कंप्लायंस बहुत ही जरूरी है। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो वो कंपनी नहीं चला पाते। तो ये जरूरी है वो हर महीने की 7 तारीख से पहले आपको जो है टीडीएस जमा करवा देते हैं। दोस्तों साथियों, आपके जो टीडीएस है वो 30% काटा जाता है। कोई भी गेमिंग या किसी भी तरीके से अगर आपने कोई पैसा लगाया है, अगर आप जीतते हो तो उसका 30% आपको जो है टीडीएस कट के वो जमा हो जाता है, वो आपके पैन कार्ड पर जमा हो जाता है। अगर ऐसा नहीं करती है तो उनको बहुत सारी पेनल्टी जो है पे करनी होती है, जैसा कि मैंने पहले बताया है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब आप 1 या 2 हजार रुपए जीतते हो और आपका जो टीडीएस कट गया वो आपके पैन के ऊपर जमा हो गया, गवर्नमेंट के थ्रू आपके पैन के ऊपर जमा हो जाता है। ये लायबिलिटी कंपनी की बनती है, इसलिए वो काट लेती हैं। अब जो 1-2 हजार हो गया, अब वो पैसे का क्या होगा, क्योंकि उस पे ऊपर जो टीडीएस कटा है वो तो आपके पैन कार्ड पे जमा है। लेकिन क्या है, आप ये सोचिए यदि तो कंपनी टीडीएस काट रही है, हम ड्रीम 11 की बजाय दूसरी से चल जाते हैं। आप किसी से भी गेम खेलोगे आपका टीडीएस तो कटेगा। अब 1000-2 हजार का जो टीडीएस आपके पैन कार्ड पे जमा है ना, तो आप इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल, क्योंकि आज के लिए जो ये गेम वगैरह खेल रहे हैं ये न्यू जनरेशन के लोग खेल रहे हैं ज्यादा से ज्यादा।
फुल नहीं कह रहा मैं, लेकिन 80-75-80% न्यू जनरेशन के लोग ये गेम खेल रहे हैं। तो वो ये जो पैसा करते हैं वो है अपने ITR तो फाइल करते नहीं है। अब वो ITR फाइल नहीं करते तो वो TDS क्या है आपके पैन के तो जमा होता है, जो कि सरकार के पास है, सारा रिकॉर्ड डाटा सब कुछ है। आप जो है अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न जो फाइल नहीं करते हो, वो एक पूरा प्रोसेस है। आपको अपनी इनकम दिखानी है, ITR फाइल करते टाइम इनकम दिखानी है कि मेरी इनकम तो जी कम है और मैं जो है ये पैसा जो मेरा जमा किया हुआ है ये मेरे को मेरा वापस दे दिया जाए। जो स्लैब रेट गवर्नमेंट ने डिसाइड की है इनकम टैक्स की, वो आपको इनकम टैक्स जो रिटर्न है प्रॉपरली फाइल करनी होती है, फिर वो पैसा आपका रिफंड हो जाता है। लेकिन जो 1000, 2000, 3000 लोग जो खेलते हैं वो जीतते हैं, वो क्या पैसे रिफंड नहीं मांगते, तो वो सारा का सारा पैसा गवर्नमेंट के पास चला जाता है। अब बात कर रहे हैं कि अगर आपने रिटर्न फाइल कर दी और वो जो पैसा आपके 1 साल या 1.5 साल या 6 महीने गवर्नमेंट ने रखा, उसके लिए गवर्नमेंट जो है आपको इंटरेस्ट देती है। जब आप जो रिटर्न फाइल करोगे, जब आपका पैसा रिफंड आएगा तो उसका गवर्नमेंट आपको इंटरेस्ट देती है। दोस्तों साथियों, ITR फाइल करना बहुत ही जरूरी है और अच्छी चीज भी है। इससे आपको बैंक में लोन वगैरह लेने में दिक्कतें नहीं आती। ये आपका पूरा सेटअप है, अच्छी चीज ITR फाइल करना। अगर आप नहीं करते हो तो आपको करनी भी चाहिए, और आप अगर ये गेम वगैरह खेलते हो तो भी आपको ITR फाइल करनी चाहिए। अब बात करते हैं कि आपकी कोई और भी इनकम है गेम के साथ साथ। तो दोस्तों मान लो आपका 1000 रुपये कट गया और आपकी और इनकम है, उससे आपको क्या है ज्यादा इनकम पे इनकम टैक्स देना होता है, तो आपका 2000 रुपये इनकम टैक्स बन गया। तो आपको क्या है 1000 रुपये तो ये एडजस्ट कर दिए जाते हैं। उसके बाद जो 1000 है वो जो है आपको भरना पड़ता है। तो आपका जो है वो TDS जो है वो ही माना जाता है, सेम कोई इश्यू इसमें है नहीं। तो आप अगर ज्यादा इनकम है तो वो एडजस्ट हो जाएगा, अगर आपकी इनकम नहीं है ज्यादा तो आप उससे रिफंड ले सकते हो, बड़े आसानी से आपको रिफंड आ जाएगा। तो दोस्तों साथियों, मेरे कहने का मतलब है अगर आपके दिमाग में है कि कंपनी हमारा पैसा काट के 30% रख लेती है, या कंपनी की इनकम हो गई या सरकार खा गई, ऐसा कुछ भी नहीं है। ना सरकार खाती है ना कंपनी खाती है, वो आपका पैसा है, वो आपके पास ही रहता है। 30% कटता है जो कि कंपनी की लायबिलिटी बनती है, उसकी जिम्मेवारी है, वो काटेगी। वो काट के आपको सरकार के थ्रू आपके पैन कार्ड पे जमा करा देगी। अगर आप इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करते हो तो आपका पैसा रिफंड हो जाएगा। अगर आप नहीं फाइल करते हो तो वो पैसा सरकार के पास चला जाएगा। अगर आप टाइमली फाइल करते हो तो आपको इंटरेस्ट के साथ वो पैसा मिलेगा। ऐसा नहीं कि आपको जितना कटा, आपको इंटरेस्ट भी देगी गवर्नमेंट, अगर आप सिस्टम से काम करोगे। तो दोस्तों साथ एक बेसिकली सिस्टम बनाया गया है, ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट आपका पैसा खा गई। तो दोस्तों साथियों, ये थी हमारी आज की छोटी सी जानकारी। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।